मनोज और प्रेरणा की शादी को बस 1 साल ही हुआ था। मनोज एक फैक्ट्री में काम करता था और प्रेरणा घर संभालती थी। एक शाम जब मनोज घर लौटा तो प्रेरणा ने कहा, सुनो जी, आज कुछ जरूरी सामान लाना है। मनोज मुस्कुराया। ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलते हैं। दोनों ने साथ चाय पी और फिर साइकिल से बाजार के लिए निकल पड़े। अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था। बाजार से सारा सामान खरीदने के बाद वे लौटने लगे। तभी रास्ते में साइकिल पंचर हो गई। अब उन्हें पैदल चलना पड़ा। ठंडी रात का सन्नाटा डरावना लगने लगा। मनोज, मुझे डर लग रहा है। रास्ता सुनसान है और अब साइकिल भी नहीं चल रही, प्रेरणा ने धीरे से कहा। मनोज हंस पड़ा। अरे, बेकार में डर रही हो। आगे एक दुकान है, वहीं से टायर बनवा लेंगे। वे तेजी से चलने लगे, लेकिन तभी प्रेरणा रुक गई। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। मनोज, अभी अभी जैसे कोई मेरे बहुत पास से गुजरा हो। किसी ने मुझे छुआ। मनोज ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बोला, कुछ नहीं है, चलो जल्दी। तभी पेड़ों के पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगीं और अचानक स्ट्रीट लाइट गुल हो गई। चारों तरफ गहरा अंधकार छा गया। प्रेरणा चीख पड़ी। उसने हाथों से मनोज को टटोलने की कोशिश की, लेकिन वह वहां नहीं था। डर के मारे उसकी सांसें थम गईं। वह कुछ कदम चली ही थी कि किसी चीज से टकराकर गिर पड़ी। वह मनोज की साइकिल थी। मनोज, कहाँ हो? वह बुरी तरह डर चुकी थी। रोते हुए इधर उधर भागने लगी। कुछ देर बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटी। मनोज था। कहाँ थे तुम? प्रेरणा उससे लिपट गई, लेकिन मनोज चुप था। वह सिर्फ इतना बोला, चलो घर। उसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था, ठंडा, अजनबी और अनजाना। रास्ते भर प्रेरणा उससे सवाल करती रही, पर वह बिना बोले चलता रहा। घर पहुंचकर मनोज सीधे कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जब प्रेरणा ने उससे बात करनी चाही, मनोज गुर्राया, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, दूर रह मुझसे। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों जैसी जल रही थीं। प्रेरणा कांप गई। दिन बीतते गए और मनोज का व्यवहार और भी अजीब होता गया। वह किसी से बात नहीं करता, दीवार की ओर मुंह करके हंसता रहता। एक रात प्रेरणा ने रोशनदान से देखा, मनोज किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें कर रहा था। जब उसने सवाल किया तो मनोज की आवाज में किसी लड़की की आवाज घुल गई। अब ये तेरा नहीं है, मैंने इसे अपने वश में कर लिया है। जान बचानी है तो दूर हो जा इससे। प्रेरणा को अब यकीन हो गया, मनोज पर किसी पिशाचिनी का साया है। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, उसे मेरे पास लाओ या उसका कोई कपड़ा दे दो। प्रेरणा मनोज की कमीज लेकर पहुंची। तांत्रिक ने तंत्र करना शुरू किया। कुछ ही देर में मनोज वहां प्रकट हुआ, लड़की की आवाज में चीखता हुआ, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। प्रेरणा कांप उठी, लेकिन तांत्रिक अडिग रहा। उसने मंत्र पढ़कर पवित्र जल मनोज पर छिड़का। तभी मनोज दर्द में चिल्लाया, प्रेरणा, मुझे बचा लो। तांत्रिक बोला, यह सब छल है, पीछे हटो। उसने अंततः पिशाचिनी को वश में कर लिया। मनोज बेहोश हो गया। ले जा इसे, तांत्रिक बोला। अब ये आजाद है, पर याद रखना, पिशाचिनी इससे प्यार करने लगी है। वो फिर लौटेगी। जारी है।